हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर मैथ का टेस्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस मैथ का टेस्ट सीरीज में हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। और 10 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिटन एग्जाम में 10 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही हम लोग आज मतलब ये टेस्ट सीरीज है जो रोज चलता है। और कहाँ चलता है? तो यही शशि ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस पे मैथ के साथ साथ अपना जो टेक्निकल पार्ट जैसे वाहन रख रखाव, यातायात, रोड सेंस वगैरह, ये जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी टेस्ट सीरीज प्लस थ्योरी चलता है। और वो किस बेस्ड पे चलता है? तो TPP इजकल टू एस। क्या? TPP इजकल टू एस, यानी कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल व्यू में उसी को देखते हैं, उसके बाद देन प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि उसको हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार के पूछा जाएगा। अगर ये तीनों चीज कर लेते हैं ना तो इजकल टू सिलेक्शन। और सेम चीज हम लोग यहाँ मैथ में भी करते हैं। मैथ में तो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन जो जो क्वेश्चन पहले इसलिए देख रहे हैं ताकि मोटा मोटी ये अंदाजा लग जाए कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद आपको मॉस और लॉस से भी एक क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन इस प्रकार जो ये 42 में दिया गया इस प्रकार भी पूछा जाएगा, क्योंकि हर एक सेट जो हम लोग टेस्ट सीरीज देखते हैं ना उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 42 का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज का, ये देखते हैं। अंडर रूट 3136 इसको क्या डिवाइडेड अंडर रूट 49 इजकल टू क्या होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि 3136 का रूट अंडर रूट आप भागा 49 का जो वर्गमूल है उसका जो क्या होगा। तो इसका देखिए, सबसे पहले 3136, तो इसका जो स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर? 3136 होगा। तो हम एक स्क्वायर का ट्रिक बताए थे, अगर वो ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन यो उड़ा दीजिएगा। कैसे? तो देखिए, जैसे ये किसके बीच में आएगा? 50 और 60, क्योंकि 50 का भी हम लोग स्क्वायर कर चुके थे। पुराना वीडियो नहीं देखे तो वहां से स्क्वायर वाला वीडियो जाके देखिए ना, उसमें हम लोग आप लोगों को सारे बात बताया कि स्क्वायर कैसे किए हैं। और 60 का स्क्वायर, ये दोनों के बीच का स्क्वायर का ये 3136 है। उसके बाद हम लोग, जैसे अभी तो आप लोग नौसिखिया है, जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइएगा ना तो याद ही हो जाएगा। जैसे 56 का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। कैसे? वो हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 3 ट्रिक था इसमें, पहला ट्रिक था जो पहले मेन अंक यहाँ लिखेंगे। तो पहला ट्रिक है जो फर्स्ट जो 2 अंकों की संख्या है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट वाला जो संख्या है उसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, यानी कि 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना? 36 हो जाएगा ना। तो इसका जो इकाई वाला अंक है इसको हम लोग यहाँ मेन अंक जो इजकल टू करके आता है वहां पे क्या करेंगे? नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ कितना बच जाता है लास्ट में? 3। इसको हम लोग अभी रखेंगे होल्ड पे। ओके, उसके बाद ये दोनों अंक जो 2 अंकों का 5 और 6 इसको पकड़ेंगे, जो सेकेंड इसमें रूल है। और ये इसको क्या करना है? इनटू कर देना है, यानी कि गुना कर देना है। 6 5 30, और 30 में फिर रूल है 2 से गुना, यानी 60। और ये 3 बचा हुआ था तो 7 और ये 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। फिर इसको इकाई अंक वाले को यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? हाथ में हासिल में कितना बचेगा? 6। तो इसको हमें होल्ड पे रखना है। ये हम लोग मेथड 3 में यूज करेंगे। ओके, उसके बाद मेथड 3 को लास्ट वाला अंक को पकड़ना है, 5 को, इसको स्क्वायर करना है। कितना हो जाएगा? 5 25। तो फिर क्या होगा कि 25, और यहाँ पे कितना हासिल, कितना 6 बचा था, तो 25 और 6 कितना? 31 हो जाएगा ना। तो ये लास्ट वाला है, इसको जो का त्यों यहाँ लिख देंगे, यानी कि इसका स्क्वायर 31 36 आ गया ना। इसी तरह आप लोग 56 का भी, 57 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, 55 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ये तो हम लोग पहले किए हैं ना, वो कारण एक पता चल जाता है कि नहीं इस रेंज का जो अंक है इस स्क्वायर के बीच आएगा। तो इस प्रकार अगर इसी का 31 36 का वर्गमूल निकाल ले जाइएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन स्क्वायर वाला विधि मेथड से आप लोग जल्दी बना सकते हैं। तो 31 36 किसका? 56 का हो गया। और ये तो सब जानता है 49 का जो अंडर रूट है तो इसको क्या होगा? 67 49, यानी कि 7 होगा। यानी कि 56, ये देखिए 56
डिवाइडेड बाय कितना 49 का जो अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो इसका जो डिवाइडेड करके कितना 8×7=56, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 आएगा। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है, इस तरह बनाइएगा ना। अभी तो चलिए 1-2 मिनट टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम में वहाँ इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो 50 से 40 सेकेंड में उड़ा दीजिएगा। ओके, टाइम आपका टाइम बच जाएगा। 50 नंबर के जो वो वाहन रख रखाव या यातायात संकेत है वो तो 25 मिनट में पूरा उड़ा दीजिएगा। और 10 मैथ रहेगा वो, अगर ये पूरा टेस्ट सीरीज लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा ना तो इसमें 10 मिनट काफ़ी, 10 से 12 मिनट। क्यों 10 से 12 मिनट? क्योंकि देखिए कोई कोई ऐसा न्यूमेरिकल रहेगा जो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इसमें से अगर हमारे साथ बने 8 से 10 के बीच में, 8 से 10, 10 भी सही हो सकता है, इतना आप लोग करेक्ट करके आइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दो संख्याओं का लसप, लघुत्तम समावर्त, और मसप, महत्तम समावर्त क्रमशः 300 और 15 है, जिसमें एक संख्या 75 और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि जो दो संख्या उसकी लस और मस दे दिया है, कितना कितना 300 और 15, और जिसमें से एक संख्या भी बता दिया। मान लीजिए x1 संख्या कितना दिया है 75, और x2 75 दिया है, और x2 अपने से पूछा है वाट, मतलब 7x2 क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन देखिएगा ना तो एक ट्रिक है, एकदम जुगाड़ू ट्रिक है। यानी कि पहली संख्या x1 इंटू दूसरी संख्या x2 इजकल टू एलसीएम, यानी कि लस इंटू मस। ये फार्मूला है, ये एकदम खून में घुसा लीजिए और इस पर एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ओके, एकदम ये सिम, अगर इसको अगर मेथड से बनाने जाइएगा तो बहुत मतलब मेथड हम थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे ना तब ये बताएंगे जी ये फार्मूला कैसे आता है। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि अगर दो संख्या दे दिया रहे और लसा मसा दे दिया रहे, इसी को क्वेश्चन को घुमा देगा। जैसे क्वेश्चन में क्या किया है, लस और मसा दे दिया है और एक संख्या दे दिया है, दूसरा संख्या पूछ दिया है। सेम इस क्वेश्चन को अगर घुमाना रहेगा तो क्या करेगा कि मौसा दे देगा, लौसा नहीं देगा, दोनों संख्या दे देगा, और क्या पूछेगा जो नहीं दिया, यानी कि मौसा नहीं दिया रहेगा तो मौसा पूछ देगा, और लौसा नहीं दिया रहेगा तो लौसा पूछ लिया। लेकिन यहाँ पे संख्या पूछा है तो देखते हैं। तो दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या इंटू लौसा इंटू मौसा है ना ये। तो देखिए इसको क्या किया है, दूसरी संख्या निकालना है तो लसा इंटू मसा बट्टे में पहली संख्या हो जाएगा। तो लसा कितना है देखिए 300 है, और मसा कितना है 15 है, और जो पहली संख्या कितना डिवाइड हो जाएगा ना इधर देखिए लसा इंटू मसा इजकल टू x1, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो x1 अगर इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, तो सेम यही चीज है, और यही काट पीट के कितना 60 आया और ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 15×5 = 75 और 5×6 = 30, यानी कि 60 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा और ये सब क्वेश्चन 30 सेकेंड में बना दीजिएगा। ओके, तो ये सब टाइम को इस सब क्वेश्चन में बचाइए, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें भी ज्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट काफी हो गया। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, यदि वह बी के साथ मिल जाए, यानी कि ए और बी, यानी कि ए किसी काम को कितने 24 दिन में काम करता है, और वही ए और बी मिल के बोल रहा है ये काम को कितने दिन में काम को 15 दिन में कर लेता है। यानी कि 15 दिन में ए अकेले इस काम को 24 दिन में करता है, और बी ए और बी मिल जाता है तो इसी काम को कितना 15 दिन में ही खत्म कर देता है। ओके, तथा मजदूरी के रूप में 800 रुपये प्राप्त करते हैं तो बी का कितना हिस्सा होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे डेट, जैसे पिछले जो टाइम एंड वर्क का जो वीडियो देखे, क्वेश्चन देखे थे उसमें पिछले वीडियो में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था दिन पूछ दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस लेवल ले गया। यहाँ पे पूछा है जो बी का कितना हिस्सा होगा, बी का टाइम नहीं पूछा है जो वो अकेले कितने दिन में करेगा। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए टोटल काम निकाल लेते हैं। तो ए इस काम को कितना दिन में करता है 24 दिन में। उसके बाद बी, ए प्लस बी इसी काम को कितने दिन में करता है, कितने दिन में करता है, ए और बी मिलके इसी को 15 दिन में करता है। दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं ना तो ये इसका टोटल वर्क आ जाता है, यानी कि 120 इसका एलसीएम ले लीजिएगा। 24 और 15 का जब एलसीएम लीजिएगा ना, देख रहे हैं तो 3 से कटेगा तो सबसे न्यूनतम संख्या है 8×3 = 24 और 3×5 = 15, यानी कि 8×5 = 40, 40 या 120 हुआ ना, तो 120 क्या आ गया इसका
टोटल वर्क। लेकिन पर डे का वर्क कितना रहेगा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, यहाँ पे 120 रहेगा टोटल वर्क। तो 24 अगर इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए 120 आवटे में डिवाइड हो जाता है, मतलब पर डे का वर्क अगर निकालना रहता है ना, पर डे वर्क, एक दिन में कितना वर्क आता है। तो देखिए 120 आवटा में एक 24 दिन में करता है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा। तो ये देखिए 6 से 6 दूना 12, 20 हो जाएगा, और ये 6 दूना 12, यानी कि ये कितना हो जाए, सॉरी देखिए फिर से देखिए, पहले इसका एलसीएम लीजिए, 24 और 15, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, 3 से न्यूनतम संख्या है, 3 से 3 अठे 24 और 3 पचे 15, 8 पचे 40 और 40 तिया 0, 120 हो जाएगा ना। तो इसका जो ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, 5 दिन में। एक दिन, एक दिन का काम 5 दिन रहेगा। ओके, और क्योंकि 24 से डिवाइड करिएगा तो वो देखिए 24 आप 5 कितना आ जाता है ना, 120 आ जाता है ना। तो यानी कि एक दिन का काम कितना, और वही ए प्लस बी 15 है। तो 15 में अगर 120 में डिवाइड कीजिएगा 15 से, 15 अठे 20 से होता है ना, यानी कि 8 दिन हो गया। तो देखिए ए का एक दिन का काम कितना रहेगा, 5 दिन, और ए प्लस बी का अगर दोनों मिल के करता है तो एक दिन में कितना, 8 काम कर लेता है। तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा। देखिए ए के जगह यहाँ पे 5 रखिएगा तो क्या होगा, बी यहाँ 8 में से 5 जाएगा, 3 आएगा ना। तो मतलब कि जे एक दिन में ए कितना काम, 5 काम करता है, और बी कितना करता है, 3 काम करता है। ओके, तो इसको, और ये क्या पूछ दिया है कि जे 800 रुपया इसका मजदूरी मिलता है, तो बी का हिस्सा कितना होगा, यानी कि टोटल काम करता है तब 800 रुपया, लेकिन जो वो एक दिन का काम है, मान लीजिए अगर ए बट्टा बी करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 5/8, यानी कि सॉरी 5, एक दिन में कितना 5 काम करता है, और बी कितना कितना 3 काम करता है। तो सेम इस तरह देखिए यहाँ पे ये बोल दिया, यहाँ पे क्या करता है सॉल्यूशन में, ए पूरा काम का ए मतलब 1 ले लिया है, तो 1/24 हो गया ए का एक दिन का काम, और ए बी का 1/15 हो गया। दोनों का जैसे वहां पे था ना, ए प्लस बी इक्वल टू 8 था ना, दोनों 8 दिन में, एक दिन में 8 काम करता था दोनों मिलके। तो वहीं पे अगर बी इक्वल टू निकालना है तो 8 माइनस ए हो जाता था ना। तो सेम यहाँ पे क्या किया है, और 8 माइनस बी का कितना 5 है, तो 3 हो जाता था। तो 3 आ गया यहाँ पे क्या इसमें, लेकिन अगर भिन्न में निकालते हैं तो इसका जो बी का एक दिन का काम 1/40 आ जाता है। ओके, तो 1/40 दोनों का अनुपात करते हैं तो 5:3, यानी कि देखिए आ गया ना दोनों, ए एक दिन में कितना 5 काम करता है और बी कितना 3 काम करता है। तो उसके बाद क्या है, जे बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा ये 100 नहीं 800 होगा। टोटल रुपया कितना था 800, और बी का कितना 3 था। तो बी का हिस्सा 3, और टोटल कितना 5 या 3 8 हो जाएगा ना। तो 8 दाही के, यानी कि देखिए 300 हो गया ना। ये सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि 5/3 है। अगर मान लीजिए ए एक दिन में 5 काम करता है, अगर एक काम का 100 रुपया मिलता है, तो ए का कितना 500 मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा 300 मिलेगा। क्योंकि एक काम का कितना मिलता है, काम के ऊपर भी अगर डिवाइड कर दे तो कितना मिलता है, कितना 100 रुपया। तो अगर ए एक दिन में 5 काम करेगा तो उसे 500 ज्यादा मिलेगा ना, और बी 3 ही काम करता है तो उसे 300 ही रुपया मिलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि उसका जो बी का हिस्सा है वो 300 रुपया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 75 का 25% प्लस 80 का 85% क्या होगा। तो ये देखिए 75 का मतलब क्या होता है, गुना, यानी कि मल्टीप्लाई होता है। 75 का 25% है ना, ये 25/100% है। परसेंट को अगर भिन्न में करेंगे तो क्या बट्टे में 100 आ जाता है ना, प्लस 80 गुने 85 का 100, 80 का 85%, यानी कि कितना हो जाएगा 85/100। तो सेम यहाँ पे लिखा गया ना, देखिए है ना, ये का मतलब क्या, गुना आ गया, 75 गुने 25/100 प्लस 80 गुने 85/100। इसी को जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, ये देखिए 75 इंटू 25/100 को 1/4 लिख सकते हैं। और सेम उसी प्रकार 85 बटे कितना 100 को कितना लिख सकते हैं,
17/20 नहीं लिख सकते हैं? 5 से अगर ऊपर नीचे कट कीजिएगा तो नहीं आ जाएगा, तो सेम वही चीज़ रहेगा। ओके, तो उसके बाद क्या है, देखिए ये 74 नहीं है 75 होगा। ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम गलत कर देते हैं। देखिए उसके बाद इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 86.75 आ जाएगा। ओके, तो ये सब कैलकुलेट कर लीजिएगा, एकदम सिंपल है। और ये सब अभी अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो एग्जाम में जाइएगा ना तो एकदम इजीली कैलकुलेट कर पाइएगा। इसलिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना तो उसको आप लोगों को क्या करना है, दोबारा से उसे फिर से कैलकुलेट करना है, ताकि जो आपका कैलकुलेशन हो वो मतलब जल्दी से हो सके। जल्दी में ये मत गलती कर दीजिएगा, थोड़ा अभी लेट लगाइए, एग्जाम में जल्दी होगा। अभी जितना लेट कीजिएगा जितना मिस्टेक से बचिएगा उतना फायदा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घनों के आयतन का अनुपात। देखिए आयतन बोला है, एरिया नहीं बोला है, याद रखिएगा, यहाँ लोग फंसते हैं। दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है, तो घनों का एक फलक का दूसरे फलक का अनुपात क्या है पूछ रहा है, यानी कि जो साइड है उसका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए क्या इसका आंसर क्या होगा, घन का जो आयतन है वो क्या होता है, भुजा क्यू होता है। वही जो वर्ग का जो एरिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, भुजा स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन यहाँ आयतन पूछा है, इसलिए इसलिए इसको क्या बोलेंगे, भुजा क्यू। तो इसलिए जो यहाँ पे कितना दिया गया है, देखिए 1:27। तो 27 को किसका क्यूब होगा, तो 3 का क्यूब होगा, तो कितना, 3 का क्यूब सब जानता है 27 होगा। तो यहाँ पे फलक पूछा है, यानी कि साइड पूछा है। तो यानी कि एक साइड, देखिए एक का क्यू करिएगा तो एक ही होगा ना, लेकिन 3 का अगर क्यू कीजिएगा तो कितना 27 हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जो इसका जो फलक रहेगा तो वो क्या होगा, देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम 1 का क्यू इजकल टू वॉल्यूम 2 का क्यू। और यहाँ पे देखिए तो ये भुजा निकल जाएगा ना 1/3, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1:3, 1:3 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किसी कार्यालय में 4080 कर्मचारी है, यदि उनमें से 2400 पुरुष कर्मचारी है तो स्त्री और पुरुष का अनुपात यानी कि रेशियो पूछ रहा है। मेल रेशियो क्या पूछ रहा है, मेल रेशियो, सॉरी देखिए स्त्री यानी कि पहले फीमेल होगा उसके बाद मेल होगा, यानी कि F/M पूछ रहा है, स्त्री रेशियो पुरुष। देखते हैं क्या है। जैसे कुल कर्मचारी कितना है 4080, और ये देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्राइवर का एग्जाम है ये ना जो यूपीएससी का CSET चल रहा है, SSC CGL का एग्जाम नहीं ना ले रहा है, तो इसी तरह 10 क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल पूछे जाएंगे। ओके, और ये सब क्वेश्चन यहीं पे शशि ब्लॉग्स का जो यूट्यूब चैनल है वहीं पे कराया जाएगा। तो देखते हैं, देखिए कुल कर्मचारियों का संख्या 4080 दे दिया गया है, उसके बाद पुरुषों का संख्या भी वहां पे दे दिया गया है 2400। तो स्वाभाविक है महिला का संख्या कितना हो जाएगा, अगर 4080 में से ये माइनस करते हैं तो 1680 हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा, स्त्री यानी कि फीमेल रेशियो मेल। तो देखिए ये फीमेल का कितना 1680 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा पुरुष यानी कि 2400। तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 7:10 आ जाता है, और यही आंसर होगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, C4 क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, C4 चेन्नई, यानी कि 7:10। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु की सूची मूल्य, यानी कि जो उस पे लिखा रहता है, कोई भी वस्तु के ऊपर जो मूल्य लिखा रहता है वो कितना दिया गया है, 200 रुपया। जो वस्तु के ऊपर लिखा हुआ मूल्य, इसी को हम लोग सूची मूल्य बोलते हैं। ओके, और एक दुकानदार उस वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है, यानी कि उसको छूट देता है दो, कितना कितना परसेंट, 20% और 10%। यदि बिक्री कर 5% है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि बिक्री कर कितना 5% है तो वस्तु का जो लागत मूल्य है वो कितना है, तो वो हम लोग सबसे पहले जो उस पर प्रिंटेड मूल्य है वो कितना है 200 रुपया, और उस पर 2 बता देता है 20% और 10%। तो इसका जो आंसर निकालने का तरीका है, देखिए छूट यानी कि 2 छूट दिया गया लगातार, यानी कि 200 रुपया उस पर लिखा हुआ है, उसमें से 20% कम,
यानी कि 100% में से वो क्या किया है जो 20% कम, तो 100 में से 20% तो 80% हो जाएगा ना, तो 80 पहलू का ये हो गया। फिर बोला कि जो 10% दो छूट दिया है ना लगातार, तो फिर अगर 100 में से क्या करेंगे, जो बचेगा उसमें से 10% घटाएंगे, तो क्या 100 में से अगर 10 घटाएंगे तो 90% हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। इसको अगर सिंपल है 200 इंटू 8 क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो 8/10 इंटू 9/10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो 2 शून्य है, तो 2 शून्य से ये गया और कितना बच जाएगा, ये तीनों को अगर गुना या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 144 रुपया। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि यदि बिक्री कर 5% है, कितना 5%, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो ये देखिए बिक्री कर अगर 5% लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, उसका जो 5% बढ़ जाएगा, यानी कि 100% के 5% और वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 101.05% हो जाएगा ना। अगर वही 10% रहता तो 1.1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5% बोला इसलिए 1.05 इंटू जो छूट के बाद जो राशि लागत है वो कितना है 144। तो इसका जो क्या यहाँ पर वस्तु का जो लागत मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 151.20 रुपये, कितना इतना रुपया हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए फॉर आगरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, 24 वस्तुओं का लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि जो 24 वस्तु का लागत मूल्य, क्वेश्चन समझिए, 24 वस्तु में जो लागत मूल्य लगा है ना वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बोला है, क्या यहाँ पे लाभ प्रतिशत बोला है। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा, 24 जो वस्तु है उसके लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय में, यानी कि टोटल कितना 6 वस्तु है उसका वो क्या हुआ कि उसको फायदा हुआ, लाभ हुआ। ओके, कैसे देखते हैं, देखिए माना कि वस्तु का लागत हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया है, कितना 100 रुपया है, 18 वस्तुओं का लागत कितना 18x हो जाएगा, और वही 18 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 24x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है। तो इसको और इसको माइनस करेंगे तो 6x हो जाएगा, तो लाभ हमें 6x का ही ना, तो 6x बटे कितना ये किस पे 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो ये किसके 18 6/18x हो गया इंटू 100, यानी कि 100/3, यानी कि जो अपना टोटल जो ओवरऑल परसेंटेज जो लाभ हुआ वो 33.1/3% लाभ हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 50 है, क्या बोल रहा है ये, चावल की कीमत 2% कम हो जाती है। पहले 90 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए जितनी धनराशि प्राप्त थी उतनी धनराशि के लिए अब कितने किलोग्राम चावल खरीद सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, ये बोला है कि जो चावल का कीमत है वो पहले से कितना 2% कम हो जाती है, और जो लोग पहले 90 केजी अगर चावल 90 नहीं 49 केजी अगर चावल खरीद के ले जाते थे, तो ये पूछ रहा है कि 2% अगर प्राइस उसका कम जाता है तो अब कितने केजी खरीद के ले जाएगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे चावल का मूल्य 100 रुपया है, और पहले कितना, तो कुल राशि कितना 49x हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि पहले 49 केजी ले जाते थे, x जो पहले का मूल्य था वो हम लोग मान लिए 100 रुपया, और उसमें से क्या करना है कि 2% दाम घट गया है, यानी कि x का 0.98%, क्यों, क्योंकि 100% था तो 100% में से 2% घट गया तो 98 हो जाएगा ना, तो यही 98 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो 0.98 हो जाएगा ना। तो इतना अब नई प्राइस है जो ये है, और पहले की प्राइस कितना था x, और वही कारण जो मान लीजिए 100 रुपये की मतलब बोलता है ना कि मान लीजिए 10 रुपये किलो चावल है, तो अगर 49 केजी लेना है तो 10 गुने 49 यानी कि 490 रुपया हुआ। तो सेम यहाँ पर किया है 49 इंटू x, यानी कि ये टोटल राशि है, और उसके बाद फिर 2% घटा है तो इसका क्या राशि हो जाएगी, तो राशि तो ये हो गया 0.98 इंटू एक्स, और नई मात्रा यानी कि कितना केजी मिलेगा ये हम लोग देखते हैं। तो पुराना राशि जो पुराना राशि है वो कितना है 49x, और जो नई राशि है वो कितना है 0.98x, तो ये इसका जो किलोग्राम में आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद x का मान जो आ जाएगा वो कितना
50 केजी। यानी कि जो पहले कितना अगर मान लीजिए 49 केजी लेता था और वही प्राइस में अभी कितना 50 केजी चावल मिल जाएगा। कितना 50 केजी चावल मिल जाएगा। और वही पहले 2% अगर ज़्यादा था, यानी कि अभी तो 2% कम कर दिया गया, 2% ज़्यादा था तो कितना मिलता था केवल और केवल 49 केजी। ओके, तो 1 केजी का फायदा हुआ। 2% अगर प्राइस में डिक्रीज कर देते हैं तो। ओके, तो आज का जो 50 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। और एक बात आप लोगों को हम बता दें कि एक आवश्यक सूचना है। आप लोग अगर हमारे साथ कोई भी अगर डाउट या कोई भी मतलब टेस्ट सीरीज क्वेश्चन का जो आंसर देना चाहते हैं बोर्ड टाइप के, तो वो कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम में मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा ना वो हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचा दे और आप लोग उसका फायदा उठाए। और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है। किसका? सारा जो वीडियो अपलोडेड है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है पार्ट बाय पार्ट। जैसे पहला में इंजन पार्ट्स हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस सेट का अलग प्लेलिस्ट बना है, उसके बाद मोटरयान अधिनियम का एक अलग प्लेलिस्ट बना है, उसके बाद ये इसका भी मैथ का भी एक टेस्ट सीरीज का अलग प्लेलिस्ट बना है। तो वहाँ जाके ये प्लेलिस्ट का भी लाभ उठा सके, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।